हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं आज की क्लास शुरू और ये है शिफ्ट 10 तारीख की 12:30 बजे की शिफ्ट है। तो चलिए इसको करते हैं। कहता है यहाँ पर आपके पास कहा गया है कि मल्टीप्लाई, पहली बात तो सारे फॉरवर्ड हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है मम्मी, पी मम्मी है किसकी, पी मम्मी है किसकी, मम्मी क्यू की। क्यू प्लस का मतलब भाई, भाई है किसका, आर का। डिवाइड का मतलब है पत्नी, आर पत्नी है एस की। एस पिता है किसके, टी के। ऐसा लिखा गया है। पूछा है पी टी से कैसे संबंधित है। पी टी की मम्मी की मम्मी, और मम्मी की मम्मी को नानी बोलते हैं दोस्तों, ग्रैंड मदर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किससे है, मिरर इमेज से है। मिरर इमेज में आपको एलिमिनेशन करना है। वाई राइट हैंड साइड पे आएगा और एफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ऐसा उल्टा होगा और इनकी मिरर इमेज बनेगी। यहाँ पर एफ की देख लेंगे, मिरर इमेज नहीं बना रखी है इसलिए ये क्रॉस हो चुका है। वाई के बाद क्या आएगा, एच आएगा। यहाँ पर आपके पास एच की मिरर इमेज नहीं बना रखी है, क्रॉस हो गया। इसके बाद क्या आना चाहिए, एच के बाद 3 आना चाहिए। यहाँ 2 दे रखा है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। दैट्स इट, इतना ही करना है। ऑब्जर्वेशन बेसिस पर ये रहता है। भैया इस साल की एनालॉजी देखकर मुझे लग रहा है सच्ची सीजीएल का पेपर है क्या, इतनी फुद्दू एनालॉजी दे रखी है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, 12 का रिलेशन 25 से है तो 12 की क्या करो, दोगुना करो, कितना आएगा 24। 24 में प्लस 1 कर दो 25 आएगा। वही देख लेंगे 11 के साथ कर रखा है। 11 की दोगुना करोगे कितना आएगा, 22 आएगा। प्लस 1 करोगे 23 आएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दोगुना तो कर रखा है लेकिन -1 कर रखा है, तो इसीलिए 21 की दोगुना करोगे 42 आएगा और 42 में प्लस 1 करेंगे तो 43 यानी कि 43 बन करके आता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, ओ का कोड बताना है। ओ का कोड बताने के लिए ओ दोनों आओ ऑयली और काओस दोनों में है तो कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है, लेटर ओ और नंबर 5, इसलिए आंसर क्या है 5। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या कहा गया है कि ये एनालॉजी के साथ साथ लेटर एनालॉजी स्पेसिफिकली कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट रहता है। तो यहाँ देखिए डी का रिलेशन पी से दिया है तो डी में यानी कि 4 में +12 करेंगे तभी 16 आएगा। ऐसे ही बी में +12 करेंगे तभी कितना आएगा, 14 आएगा। ऐसे ही आई में +12 करते हैं यानी कि 9 में +12 करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। दो ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। इसके बाद देखेंगे ओ से ए आया है, ओ यानी कि 15, 15 से क्या आया है ए यानी कि 1 माइनस करेंगे, सॉरी 14 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए एल में -14 करेंगे कितना आएगा, -12 बचता है यहाँ पर, +12 -12 कर देंगे -2 बचेगा, -2 बचेगा। और -2 जो है वो कितना देगा आपको, 26 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 कितना होता है एक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस हैं बच्चों की, ऑलमोस्ट गलत होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको जो मैं कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपको फिर से क्या देखनी है, पोजीशंस देखनी है गाइस। इसको मैं छोटा करती हूँ ताकि हम लोग इसको अच्छे से कर सकें। चलिए पोजीशन देखेंगे तो पहले इसी पोजीशन को देख लीजिए। मैं किसी भी पोजीशन को उठा लेती हूँ। तो पी की जगह क्या आया है, स्टार आया है फर्स्ट डब्बे से सेकेंड डब्बे में। स्टार फर्स्ट डब्बे में कहाँ था, इस स्थान पर था, इस पोजीशन पर था। इस पोजीशन का जो भी लेटर नंबर सिंबल है वो ऊपर शिफ्ट हुआ। ऐसे ही देखेंगे सेकंड से थर्ड में यहाँ पर एस गया है और एस भी इसी पोजीशन पे है और एस यहाँ पर स्टार की जगह सेकंड से थर्ड में गया। अब देख लीजिए 7 गया है ऊपर, तो अब यहाँ पर क्या आएगा एन। तो दो ऑप्शन यहाँ पर कट हो रहे हैं। आप तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आंसर है और आंसर भी एक्चुअल आपके पास सामने है। तो यानी कि जो कंसेप्ट है वो हमेशा क्या चल रहा है, सही चल रहा है। अगर आपने पिछले मेरी सीरीज़ देखी है, ये वाली पिछले एपिसोड्स इसके देखे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हर बार सेम आंसर और सही आंसर आ रहा है। यानी कि कंसेप्ट अगर ये सीख लोगे तो बहुत सही रह जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पास कोई और एक है जो कि आपको पिक करना पड़ेगा पोजीशन। तो 7 के जगह पर सेकंड डब्बे में क्या आया है, देख लीजिए वी आया है। वी यहाँ पर था फर्स्ट डब्बे में, यानी कि राइट हैंड साइड पर ऊपर वाले जो भी नंबर है वह सिंबल है या फिर कोई लेटर है वो गया है। इसके बाद वी की जगह देख लीजिए क्या आया है, देख लीजिए पी आया है। पी कहाँ था, ये वाली पोजीशन पे अल्टरनेटिव चल रहा है। अल्टरनेटिव इसका मतलब क्या, अल्टरनेटिव है, एक छोड़ करके एक, वही वाला कंसेप्ट जाएगा। यानी कि अब पी की जगह क्या आना चाहिए, स्टार आना चाहिए क्योंकि इस पोजीशन वाला आएगा। अब स्टार की जगह ये एस आना चाहिए क्योंकि एक छोड़ करके एक कंसेप्ट चल रहा है, तो एस यहाँ पर आएगा और एस आते ही ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है।
तो देखिए जो भी हम कर रहे हैं वो एकदम सही जा रहा है हमेशा, तो आंसर हमेशा सही है क्योंकि कंसेप्ट सही है। चलिए सिमिलर, सिमिलर के सभी स्वर को उत्तरवर्ती अक्षरों से बदल दिया जाए, यानी कि आगे आने वाले अक्षरों से, और सभी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स को पूर्ववर्ती पीछे से बदल दिया जाए। तो सिमिलर लिख लीजिए दोस्तों, इसको बदलेंगे पूर्व से तो यहाँ क्या रहेगा आर, इसको बदलेंगे आगे वाले से, इसको बदलेंगे पूर्व से, इसको बदलेंगे आगे वाले से, इसको बदलेंगे पूर्व से, इसको बदलेंगे आगे वाले से और इसको बदलेंगे पूर्व से। अब इसने बोला बाईं ओर से दूसरा और बाईं ओर से तीसरा, वैसे तो इतना ही करना था, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ ले तो यहीं तक करना था। इनके बीच में अंग्रेजी वर्णाक्रम में कितने अक्षर होते हैं भैया? जे के ही होता है और एल तो एक, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं 12 माइनस 10 माइनस 1, एक फॉर्मूला। चलिए यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन आपके पास है, 22 का रिलेशन दिया है, आपको बताना है 21 का रिलेशन दिया है, 18 का दिया है, 15 का दिया है, एनालॉजी प्लस क्लासिफिकेशन है, क्या आंसर रहेगा? तो देखिए स्क्वायर के आसपास मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 484 होता है। इसमें से 22 माइनस होगा तो कितना आएगा? 462 आएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर देखिए 441 में से 21 माइनस होगा 420 आएगा, 324 में से 18 माइनस होगा तो 306 आएगा, लेकिन 15 का स्क्वायर यानी कि 225 में से 15 माइनस होगा तो 210 रहेगा ना, 240 नहीं, इसलिए ये अलग है। ठीक है, गलत दिया है इन्होंने, जिन्होंने भी आंसर दिया। चलिए इसके बाद वो कहता है कैसे अंकों को बदला जाए ताकि आपका आंसर सही आ जाए। अब देखिए सबसे पहले डिवीजन पर ध्यान देते हैं। आपके राइट हैंड साइड पे पॉइंट्स में आंसर नहीं है, पूरा पूरा आंसर है, और 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 4 को बदलना पड़ेगा, 100% 4 को बदलना पड़ेगा, इसलिए ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। अब 4 को 6 से बदले या 4 को 2 से बदले, दैट इज़ द मेन मोटिव हमारा जानने का। अब यहाँ देखिए अगर मैं 4 और 2 को बदलती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन 88 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 72 माइनस 6, अगर मैंने 4 को 2 से बदला तो यहाँ पर 9 आएगा, प्लस 17 माइनस 88। अगर मैं माइनस 88 करती हूँ तो यहाँ देख लीजिए 88 माइनस करेंगे तो आपके पास 44 के आसपास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बाद में 6 भी माइनस होने वाला है। अगर आप यहाँ पर प्लस करते हैं 17 तो यहाँ पर कितना रहेगा? 89 प्लस 9, यानी कि 98 माइनस 88, वो आंसर नहीं दे रहा है, आप खुद से देख लीजिए। तो आंसर आपके पास इसीलिए क्या है यहाँ पर 6 और 4 है, क्योंकि हमने दूसरे को एलिमिनेट किया। आपकी इच्छा है आपको पहले वाले से करना है तो पहले वाले से तो आंसर आ जाएगा। Z के विपरीत क्या है ये बताने के लिए आपके पास एक कॉमन फेस है। यहाँ से आप जाएंगे आगे की तरफ, W से U, U से Y जाएंगे। पहली बात तो एक कॉमन फेस सेम जगह है, तो Y और Z एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ऐसा होता है आपका। ठीक है, ये एक जगह है ना, देखो तब ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। तो यहाँ देखिए W के बाद V पर जाएंगे, V के बाद Z पर जाएंगे, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट, इसलिए आंसर Y है। तो यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर उसने क्या बोला है कि TI Z से क्या आया है? VK BB आया है। यहाँ पर देखिए +2 +2 +2 और +2 हो रहा है। दूसरे वाले में भी देख लीजिए क्या ऐसा हो रहा है? हाँ जी, +2 हो रहा है। तो C में +2 करेंगे तो E आएगा, K में +2 करेंगे तो M आएगा, N नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट कहता है कुछ बैग पर्स हैं, सभी पर्स जो है वो वॉलेट हैं, और सभी वॉलेट जो है वो थैले हैं, सैक हैं, सैक। ठीक है, अब इसने बोला सभी पर्स सैक हैं। हाँ जी, सभी पर्स जो है वो सैक के सर्कल के अंदर हैं, इसीलिए पूरा का पूरा पर्स जो है वो सैक है। तो इसने बोला कुछ बटुए बैग हैं, कुछ बटुए बैग हैं। बटुए और बैग का यानी कि
बटुए यानी कि वॉलेट, वॉलेट और बैग का सम का रिलेशन बन करके आ रहा है, देख सकते हैं, तो ये सही है, इसलिए दोनों निष्कर्ष सही हैं, यही अनुसरण आएगा। चलिए नेक्स्ट में आपको क्या कहा है, बी से सी जा रहे हैं +1 हो रहा है, ए से सी जा रहे हैं +2 हो रहा है, सी से बी गए -1 हुआ, के से आई गए -2 हुआ है। तो देख लेंगे यहाँ पर W से +1 करेंगे कितना आएगा, x आएगा। O में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, Q आएगा। R में -1 होगा ना कि +1, तो यहाँ पर कितना आएगा, Q आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बन करके आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, I के बाद F, F के बाद C, C के बाद Z से हमें समझ में आता है -3 है, तो Z में भी -3 करेंगे तो W आएगा। 2 ऑप्शन यहाँ से कटते हैं। फिर देखिए T S R Q -1 हो रहा है, Q में -1 करेंगे तो P आएगा, दोनों में P है। C से E यानी कि +2, E से G यानी कि +2, तो I में +2 करेंगे तो कितना आएगा, I में +2 करेंगे तो K आएगा ना कि J आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगेन मिरर इमेज है, J इस तरफ चला जाएगा, E इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो चुका है ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे आपके पास यहाँ पर वाटर इमेज दी है ए की, ये भी गलत है। यहाँ पर F को एज इट इज़ का एज इट इज़ रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो जो जो आपको पॉइंट्स मैं बता रही हूँ एलिमिनेशन के ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए, बताया मैंने M और M क्या है, सेम पोजीशन पे है। R का विपरीत बताना है। M के एडजेसेंट कौन है, SPAT, तो बचा क्या, R बचा। तो M के ऑपोजिट कौन है, R है, तो R के ऑपोजिट क्या रहेगा, M रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर डिफरेंस हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि 543 से 455 तक ही गया है, ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है पहले नंबर से आखिरी नंबर में। तो यहाँ देखिए पहला जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। फिर देख लीजिए 23 का डिफरेंस है, फिर 21 का डिफरेंस है, फिर 19 का डिफरेंस है, फिर कितने का आएगा, 17 का आएगा, जिसमें 2 2 कम होंगे। तो 255 में से हम क्या माइनस करेंगे, 17 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 238, 438, 455 में से, इट्स 455, 455 में से 17 माइनस करेंगे तो 438 आएगा। चलिए नेक्स्ट त्रिभुज के लिए आपको ये जानना है कि ये देख लीजिए क्वाड्रिलेटर है, जिसमें हमने क्या किया है, क्रॉस किया है। ये सारी लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्हें नंबरिंग देंगे, इसका डबल कर देंगे, कितना आ गए यहाँ पर 8 ट्राइंगल्स त्रिभुज है। फिर देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, कितनी आएंगी, 16, 8 बाहर 8 अंदर। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या किया गया है गाइस, बहुत इजी है। 25 और 6 की मल्टीप्लाई करें 150 आएगा, 150 का डबल कितना होगा, 300 होगा, यानी कि A इंटू बी इंटू 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बन करके आ रहा है। 8 इंटू 18 कितना देगा आपको, 144 का डबल 288 रहता है गाइस। नेक्स्ट देखिए आपको बताना है कि कौन से दो नंबर्स को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 92 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो, राइट। बट अगर यहाँ पर देखिए 116 को, मुझे 116 पूरा बड़ा नंबर दिख रहा है, जिसमें मुझे कुछ माइनस और कुछ प्लस करना है, राइट। अगर मुझे कुछ माइनस और कुछ प्लस करना है तो मुझे यहाँ पर देखिए 50 यहाँ से कितना आता है, 30 सोल्व करने पे, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 92 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा 4 से, है ना। तो 23 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 7 का बन करके आ रहा है, यानी कि मुझे एडिशन में एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशन बड़ा चाहिए। अगर मुझे एडिशन बड़ा चाहिए तो मैं यहाँ पर 116 को तो हटा नहीं सकती, 116 तो यहीं चाहिए। 25 ये तो जा हटा नहीं सकते, 25 और 20 को भी हम चेंज नहीं कर सकते। 20 आगे चला गया, 25 पीछे चला गया, मुझे एडिशन बड़ा चाहिए, मुझे कुछ ऐड करना है। 116 में माइनस हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है मेरे को, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। 92 को 20 से भी नहीं चेंज कर सकती यार मैं, क्योंकि वहाँ पर माइनस में चला जाएगा, वो गलत हो जाएगा, इसीलिए 2 और 4 को चेंज किया हमने। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आंसर बन करके आएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है आई से कहाँ गए, एम गए हैं, ई से कहाँ गए, आई गए हैं, बी से कहाँ गए हैं, एफ गए हैं, डी से कहाँ गए हैं, एच गए हैं। ई से आई का मतलब +4, बी से एफ का मतलब +4, डी से एच का मतलब +4। एम से कहाँ गए, क्यू गए, क्यू में एम में हमने +4 किया 13 आया, 9 में +4 करेंगे 13 आएगा,
F में +4 करेंगे J आएगा, H में +4 करेंगे तो आपके पास 12 यानी कि L आना चाहिए, गलत है इसीलिए 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसे एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास पहले वाला नंबर जो है वो बड़ा है, या नंबर ले लो या लेटर ले लो, और दूसरे वाला क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर आपके पास इस बेसिस पर कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए एक लेटर फिर नंबर, एक लेटर फिर नंबर। अब किसकी बारी है, लेटर की बारी है, इसीलिए ये दो ऑप्शंस गलत हो गए क्योंकि वो बड़ा कैप्स में है। ठीक है, तो इसीलिए बोल्ड में है क्या, अब क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। हर लेटर जो है वो सिर्फ 2 बार ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एल एल हो गया, तो एल नहीं आ सकता, इसलिए फर्स्ट। यहाँ देखिए अगर हम बात कर रहे हैं 104 के रिलेशन के 13 से, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, b मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू a। ठीक है दोस्तों, तो 232 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, जो कि क्या देगा आपको 29 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कोई भी बेंच क्या नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। कोई भी बेंच क्या नहीं है, कोई भी बेंच क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। सभी सोफे क्या है, बेंच हैं, और सभी मेज जो है वो भी बेंच सोफे हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कोई बेंच कुर्सी नहीं है, एकदम सही। कोई मेज़ कुर्सी नहीं है, एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर मेज़ जो है वो बेंच के सर्कल में है, तो बेंच और कुर्सी का नो का रिलेशन है, तो मेज़ और कुर्सी का भी नो का रिलेशन है। नेक्स्ट कहता है कुछ सोफे कुर्सियाँ हैं, सोफे और कुर्सियों का नो का रिलेशन है, ये गलत है। सभी मेज़ बेंच हैं, हाँ जी, मेज़ का सर्कल बेंच के सर्कल के अंदर है, इसलिए पहला और तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। हमने डिस्कस किया था कि हम नंबर ऑफ़ लेटर्स के बेसिस पर नहीं जाएंगे लास्ट क्लासेस में। तो यहाँ देखिए ओ मुझे दिख रहा है, तो ओ के बाद हम क्या कर देते हैं, डैश लगा देते हैं। यहाँ देख लीजिए सेकंड जो लेटर है वो एफ है, तो डी एफ से ख़त्म होगा, एच नहीं आ सकता। स्टार्टिंग में देख लीजिए आपके पास पहला लेटर है डी, दूसरा है एफ, तीसरा है एच, आई, जे और ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा दोस्तों, एक और ऑप्शन ख़त्म होता है। यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा दोस्तों, फिर डी आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन ख़त्म होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आता है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करा रही हूँ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ दूसरी क्लासेस चल रही हैं बैंकिंग की, तो उसे भी देखिए ज़रूर। जो बैंक के बच्चे हैं उन्हें भेजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर। तो रीजनिंग के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरा मोटिव है। बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही है।